नमस्कार, आप देख रहे हैं जीएनपी न्यूज। आपके साथ मैं हूं तुषार शर्मा और आप सभी का बहुत बहुत स्वागत करता हूं जीएनपी न्यूज में। दोस्तों, इस वक्त सबसे लाइव अपडेट मन की बात से आ रही है क्योंकि पीएम वहां बात कर रहे हैं। आपको बताता हूं कि क्या क्या अपडेट्स आ रही हैं। पीएम बोले, भारत कभी नहीं भूल सकता कारगिल युद्ध। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी मन की बात कार्यक्रम के जरिए देशवासियों को संबोधित कर रहे हैं। यह उनके मासिक रेडियो कार्यक्रम की 66वीं कड़ी है। जी हाँ, अपने संबोधन में प्रधानमंत्री ने कहा कि आज ही के दिन 21 साल पहले भारतीय सेना ने भारत की जीत का झंडा फहराया था। उन्होंने कहा कि मैं वीरों के साथ ही भारत के सच्चे सपूतों को जन्म देने वाली माताओं को भी नमन करता हूं। जी हाँ, और आगे पीएम बोल रहे हैं, प्यारे देशवासियों नमस्कार। आज 26 जुलाई है। आज का दिन बहुत खास है और आज कारगिल विजय दिवस है। 21 साल पहले आज ही के दिन कारगिल के युद्ध में हमारी सेना ने भारत की जीत का झंडा फहराया था और कारगिल का युद्ध जिन परिस्थितियों में हुआ था वो भारत कभी नहीं भूल सकता। जी हाँ, पाकिस्तान ने बड़े बड़े मंसूबे पालकर भारत की भूमि हत्याने और अपने यहाँ चल रहे आंतरिक कलह से ध्यान भटकाने को लेकर दुस्साहस किया था। आप कल्पना कर सकते हैं कि ऊंचे पहाड़ियों पर बैठा हुआ दुश्मन और नीचे से लड़ रही हमारी सेना, हमारे वीर जवान। लेकिन जीत पहाड़ की ऊंचाई की नहीं, भारत की सेना के ऊंचे हौसले और सच्ची वीरता की हुई है। जी हाँ साथियों, उस समय मुझे भी कारगिल जाने और हमारे जवानों की वीरता के दर्शन का सौभाग्य प्राप्त हुआ और वो दिन मेरे जीवन का सबसे अनमोल क्षण में से एक है। जी हाँ, मैं देख रहा हूं कि आज देश भर में लोग कारगिल विजय दिवस को याद कर रहे हैं और सोशल मीडिया पर हैशटैग करें जिन कारगिल के साथ लोग अपने वीरों को नमन कर रहे हैं। जो शहीद हुए हैं उन्हें श्रद्धांजलि दे रहे हैं। और साथियों, कारगिल युद्ध के समय अटल जी ने लाल किले से जो कहा था वो आज भी हम सभी के लिए बहुत प्रासंगिक है। राष्ट्रीय सर्वोपरि का मंत्र लिए एकता के सूत्र में बंधे देशवासी हमारे सैनिकों की ताकत को कई हजार गुना बढ़ा देती है। जी हाँ, ये बात पीएम मोदी ने बोली। और साथ ही हमारे यहाँ तो कहा जाता है कि संगे शक्ति कले युगे। जी हाँ, ये बात बोली। और आगे बोल रहे हैं कि कभी कभी हम इस बात को समझे बिना सोशल मीडिया पर ऐसी चीजों को बढ़ावा दे देते हैं जो हमारे देश के लिए बहुत नुकसानदायक होती हैं। जी हाँ, कभी कभी जिज्ञासा वंश फॉरवर्ड कर देते हैं और पता है कि गलत है, ये करते हैं। जी हाँ, पिछले कुछ महीनों से देश में एकजुट होकर जिस तरह कोरोना से मुकाबला किया है उसने उनके आशंकाओं को गलत साबित किया है और देश में रिकवरी रेट अन्य देशों के मुकाबले बेहतर है और मृत्यु दर भी दुनिया के ज्यादातर देशों से भी काफी कम है। एक तरफ हमें कोरोना के खिलाफ लड़ाई को पूरी सजगता और सतर्कता के साथ लड़ना है और दूसरी ओर कठोर मेहनत से व्यवसाय, नौकरी, पढ़ाई, जो भी कर्तव्य हमें निभाने हैं वो निभाने हैं। जी हाँ, उसमें गति लानी है। जी हाँ, उसको नई ऊंचाई पर ले जाना है। और साथियों, कोरोना काल में तो हमारे ग्रामीण क्षेत्र ने पूरे देश को दिशा दिखाई है। गांव में स्थानीय नागरिकों और ग्राम पंचायतों के अनेक अच्छे प्रयास लगातार सामने आ रहे हैं। छोटे छोटे स्थानीय उत्पादकों से कैसी बड़ी सफलता मिलती है ये सामने आ रहा है और इसका एक उदाहरण झारखंड से मिलता है। मैं देश के दो इलाकों के बारे में बात करना चाहता हूँ। दोनों एक दूसरे से सैकड़ों किलोमीटर दूर हैं और अपने अपने तरीकों से भारत को आत्मनिर्भर बनाने के लिए कुछ हटकर काम कर रहे हैं। जी हाँ, एक है लद्दाख और दूसरा है कच्छ। जी हाँ, ये दो देशों के बारे में पीएम ने बात करी है और तमाम बातें हमने जानी इस वीडियो में कि किस तरह पीएम मोदी कोरोना काल में देशवासियों को संबोधित कर रहे हैं और तमाम बातें और आत्मनिर्भर बनने की बात कर रहे हैं। और दोस्तों, आज के लिए बस इतना ही और आपसे मेरी गुजारिश है कि आप इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें ताकि ये सूचना ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को मिल सके। तब तक के लिए हमारे साथ बने रहिए जीएनपी न्यूज़ में। धन्यवाद।